मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यस्अलुहु मन फ़िस्समावाति वल अर्दि कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शअन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस्सक़लानि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तंफुज़ू मिन अक़तारिस समावात अन तंफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फंफुज़ू ला तंफुज़ून इल्ला बिसुल्तान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर रोज़े जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह 1433 सिने हिजरी के रबीउन नूर की आज
7वीं शब है और हम ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से करीब होते जा रहे हैं। दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जश्न विलादत की खुशियों में मज़ीद मदीने के 12 चांद लगाने के लिए मदनी मुज़ाकरे के सिलसिले हैं और ये मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल के ज़रिए बराह रास्त दुनिया के कई ममालिक में टेलीकास्ट हो रहा है। हमारी ओबी वैन खानेवाल पहुंची हुई है। वाह क्या बात है, मदीने की खानेवाल का नाम सुनकर देखो मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह अदहकुमुल्लाहु सिन्नकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। मदनी मुज़ाकरे में इंशाअल्लाह हम पहले मज़ीद सवाब बढ़ाने के लिए नियतें किए लेते हैं कि जब तक किसी नेक काम की नियत ना की जाए सवाब नहीं मिलता। नियत ज़बान से कहना शर्त नहीं है, दिल में नियत हो कि जब भी कोई नेक काम कर रहे हो तो ये नियत हो कि मैं ये अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। फिर भले वो बाकायदा पुरतकल्लुफ़ नियत ना करे, बल्कि असल तो नियत की वही सूरत है कि जब नियतों की हम आदत डालेंगे, शुरू में तकल्लुफ़ से करना होगा। शुरू में ज़ाहिर है कि वो याद करना पड़ेगा, तकल्लुफ़ करना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता बाज़ ऐसे कामों की आदत पड़ जाएगी कि उसका तकल्लुफ़ की आदत नहीं रहेगी। जब कर रहे होंगे तो जहन में होगा कि मैं ये अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, सवाब के लिए कर रहा हूँ। तो हस्बे हाल अच्छी अच्छी नियतें करनी है आपको। जैसे आप किसी को 1 घंटा मदनी मुज़ाकरे में बैठना है और मैं करवाऊंगा नियत अव्वल ताखिर की, और अव्वल ताखिर को तो ज़ाहिर है कि 1 घंटे से ज़्यादा ही वक्त लगता है, तो फिर अपने को जितना बैठना है उतने की नियत आपने करनी है। इसी तरह हस्बे हाल ज़हन नसीब अव्वल ताखिर बैठ ही जाए, अगर कोई मजबूरी ना हो तो क्या बात है। इंशाअल्लाह वो मिलेगा कि आखिरत में इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। अल्लाह की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नियतें करता हूँ। अव्वल ताखिर मदनी मुज़ाकरे में शरीक रहूँगा। अज़ इब्तिदा ता इंतहा मोबाइल फ़ोन बंद रखूँगा, बीच में भी नहीं खोलूँगा, मैसेज भी चेक नहीं करूँगा, ये भी नहीं देखूँगा कि किस किस का फ़ोन आया है, क्योंकि फ़ोन देखेंगे तो वो फिर वो यूँ जी चाहेगा अगर इसका फ़ोन आया, चलो यार कर लेते फ़ोन। फिर आप कोने में फ़ोन करने जाएंगे, मस्जिद से बाहर करने जाएंगे, या जहाँ ये मदनी चैनल में आप देख रहे हैं खाने वाले वो कहीं आगे पीछे, क्योंकि मस्जिद में तो है नहीं, कहीं बाहर ही है, तो फ़ोन करने लगेंगे तो फिर आप रह जाएंगे। मदनी मुज़ाकरे की कुछ ना कुछ बरकतें कम हो जाएंगी। कपड़े या बदन या दाढ़ी या सर के बाल सहलाने, दरियों से धागे नोचने, फर्श पर उंगलियों से खेलने, इधर उधर देखने, बातें करने, टेक लगाने, पर्दे में पर्दा ना होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने, घुटनों में सर रखने, दूसरे को इशारे करने, उठकर चल पड़ने वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहाँ तक हो सका रोज़ानू बैठकर इल्म दीन समझने के लिए निगाहें झुकाए खूब कान लगाकर सुनूंगा इंशाअल्लाह। तो चलिए, जिन्होंने नियत की वो 2 हो भी जाए, या फिर नियत नहीं की वैसे ही वो सर से गुजर गई है नियत के अल्फाज। जितनी देर बैठ सकें 2 फिर थक जाएं तो 4 हो जाए, जिस तरह मुअज़्ज़ब अंदाज में हो जाए। बाज़ इस तरह घुटने खड़े करके फिर थोड़ा और कुशादा भी कर देते हैं, और सामने वाले के लिए बड़ी बेपर्दगी की वो सूरत होती है। बदनिगाही से उसके लिए बचना जो है ना, वो एक आजमाइश होती है। तो इसलिए कहीं भी आओ इस तरह बैठे कि आपकी बेपर्दगी ना हुआ करे, न पर्दे के बावजूद भी बेपर्दगी ना हुआ करे। जिसका जो मैं कहना चाहता हूँ समझ रहे होंगे।
सल्लु अलल हबीब, तूबू इलल्लाह वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजोई के लिए नुमाएं आवाज़ से जवाब दूंगा। ज़रूरतन सिमट सरक कर दूसरे के लिए जगह कुशादा करूंगा। हस्बे मौका सल्लु अलल हबीब कहकर दुरूद पाक पढ़ने की दावत पेश करूंगा। घूरने, झिड़कने, उलझने, झगड़ने से बचूंगा। खास खास बातें लिखूंगा। हस्बे मौका अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रहमतुल्लाह तआला अलैह पढ़ूंगा। खुशू निफाक यानी दिल में, आज़ा में तो खुशू हो मगर दिल आजिज़ी से खाली हो, से बचूंगा। मदनी मुदाकरे के बाद खुदा के बढ़कर सलाम व मुसाफ़हा और इनफरादी कोशिश करूंगा। मदनी मुदाकरे के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम व मुसाफ़हा और इनफरादी कोशिश करूंगा। बनियत अदाए सुन्नत बात करते हुए मुस्कुराता रहूंगा। अपने लिए मज़ीद नियतें की कर रहा हूँ, आप भी इसमें हस्बे हाल कर लीजिएगा। पारा 14 सूरत अन-नहल आयत नंबर 125। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, अपने रब की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से। मैं दिए हुए अहकाम की तामील करूँगा। बुखारी शरीफ में वारिद इस फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, यानी पहुँचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आए तो, कि पैरवी करूँगा। इलाए कलिमतुल हक़, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलेमा बुलंद करूँगा। नेकी का हुक्म दूंगा और बुराई से मना करूँगा। अरबी और अंग्रेज़ी और मुश्किल अल्फाज नीज़ अशआर बोलते वक्त दिल के इखलास पर तवज्जो रखूँगा, यानी अपनी इल्मियत की दाग मिटानी मकसूद हुई तो बोलने से बचूँगा। मदनी काफ़िले, मदनी इनामात नीज़ इलाक़ाई दौरा बना नेकी की दावत, मदरसतुल मदीना, जामियातुल मदीना, दारुल मदीना वगैरह की रग़बत दिलाऊँगा। कहा लगाने और लगवाने से बचूँगा। नज़र की हिफाजत की आदत बनाने की खातिर जवाब देने वगैरह के दौरान हत्तल इम्कान, बल्कि बैठे हुए भी नीची निगाहें हत्तल इम्कान रखूँगा। फालतू जुमले और गैर ज़रूरी अल्फाज से इज्तिनाब करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब और वो भी सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। मुझे आए बाएँ शाएँ करता अपने मौक़िफ़ पर बिला वजह अड़ता नहीं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम है जिशान अख्तारी, मैं मरकज़ुल उलूम लाहौर से बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है प्यारे बापा जान से कि ये जो बड़ा बुर्ज है इनकी क्या हकीकत है, क्योंकि इनसे किस्मत का हाल भी बताया जाता है और आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला के शेर में भी बड़ा बुर्जों का जिक्र है, जैसे बड़ा बुर्जों से जिकाई की इशारा नूर का। तो क्या ये बुर्ज ठीक है और इनकी का इल्म ठीक है? अब 12 बुर्ज है ना, बुर्ज तो हैं लेकिन इनसे किस्मत का हाल दरियाफ्त करना, ये जो आजकल जो रम्माल और जफ़ार और बैठ जाते हैं बाजारी नजूमी, और ये सब दुरुस्त नहीं है। इल्म जफ़र इल्म विलायत से है, लेकिन ये जफ़ार होते हैं, ये फासी को फुस्सा को फुज्जार मतलब ये क्या जफ़ार होते हैं, वो इल्म विलायत में से इल्म जफ़र सरकार आला ने इसका तज़किरा फरमाया है। लेकिन बहरहाल नजूमियों का हाथ दिखाना और ये इनसे मतलब हाल दरियाफ़्त करना किस्मत का, ये जायज़ नहीं है। 12 बुर्जों से ये हासिल नहीं होता। अलबत्ता 12 बुर्ज हैं, वो सितारे झुके थे उसके। अब ये 12 बुर्जों ये हो सकता है हालात के मुहावरे भी ऐसे थे कि आजकल नहीं है, वो क्या पता वो मुराद मुहावरे ही हो कि सारे सितारे झुक गए और इसको 12 बुर्जों का नाम दिया आला हज़रत ने। जिसको देखो वो झंडा उठाए हुए, तो इसका मतलब ये क्या, हर एक ने उठाया नहीं कि बहुत सारों ने उठाया। मुहावरा है ना, मुहावरा बन गया ना ये कि अल्फाज कुछ होते हैं उसके माना कुछ होते हैं। 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। 12 बुर्जों के
तहवील में जितने भी सितारे थे वो सारे के सारे झुक गए। तो कौन सा सितारा होगा जो अकड़ा होगा उस वक्त? ये तो सरकश इंसान अकड़ता है, सरकश जिन्नात अकड़ते हैं, बाकी और मखलूक थोड़ी अकड़ती है, जानवर भी नहीं अकड़ते। सरकार के आगे तो सब सर नहीं घूमे। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मोहद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मोहद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और रज़ाए अहमद नूरी का फैज़े नूर है, ए रज़ाए अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मकसूद अली अत्तारी है। मैं यूनान के इलाका रैदी से बापा जानी की खिदमत में एक सवाल अर्ज़ कर रहा हूँ। बापा जानी, आप ये इरशाद फरमाएँ कि एक मुसलमान ने शराब पी हुई है और वो किसी जानवर को ज़िबा करता है, तो ये इरशाद फरमाएँ कि वो ज़बीहा हलाल है कि खाना जायज़ है कि नहीं जायज़? अगर शराबी ने शराब पी हुई है तो ज़बह तो कर सकता है, हलाल है उसका ज़बिया। हाँ, अगर वो इतना नशा उसको चढ़ चुका है कि उसकी अक्ल ज़ाइल हो गई, तो अब अगर ज़बह करेगा तो ज़बीहा हराम है, जैसा कि फतवा रज़विया शरीफ मुखर्रजा पर जिन, मुर्तद, मुशरिक, मजूसी, मजनून, नासमझ और उस शख्स का जो कसदन यानी जानबूझकर तकबीर तर्क करे, ज़बीहा हराम व मुर्दार है। और इनके गैर का हलाल, जबकि रगें ठीक कट जाएं, अगरचे ज़ाबिह यानी ज़बा करने वाला औरत या समझ वाला बच्चा या गूंगा या बेखतना हो, यानी औरत का, समझदार बच्चे का, गूंगे का, बेखतना का ज़बीहा यानी ज़बह किया हुआ जानवर हलाल है। और अगर ज़बीहा सैद हो, यानी सैद माने शिकार, ज़बीहा सैद हो यानी शिकार का हो, तो ये भी शर्त है कि ज़बह हरम में ना हो, ज़ाबिह एहराम में ना हो। यानी एहराम वाला अगर शिकार ज़बह करेगा तो हराम हो जाएगा, और अगर ज़बह किसी ने शिकार को हरम में किया तो वो भी हराम हो जाएगा। यही मुराद है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इमामा यूनान वाले ने बहुत मुझे पसंद आया, अच्छा लगा। मुझे वो सुन्नत याद आ गई कि इमामा
गुंबद की तरह बांधना सुन्नत है, बिल्कुल सर पे गुंबद बना हुआ है, सब्ज सब्ज गुंबद। अल्लाह करे ये सारा दिन बांधते हो। शिमला भी इन्होंने सीधे हाथ पे रखा है, ये भी सुन्नत है, अच्छा है सीधे हाथ पे रखे तो। ये भी निकालो। मेरा शायद है ही सीधी तरफ। बहुत सोना इमामा बांधा था इन्होंने, ये बंधवाया था। तो अब यह कि मुस्तकिल बांधने की दरख्वास्त है, जो यूनान है, अब खुदा जाने वहाँ क्या पोजीशन होगी। लेकिन यह कि दुनिया में जहाँ भी जाओ ना, ऐसे मिलेंगे दीवाने जो इमामा बांधते हैं। बाज़ मिलेंगे सारा दिन बांधने वाले, बाज़ ये कि कारोबार के बाद बांधते होंगे, छुट्टी के बाद बांधते होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। उकाड़ा से बाईजीडी से। तो मैंने हजरत साहब से ये पूछना है कि सदके, मेरा ट्रांसपोर्टर का काम है, ये सदके का गोश्त जो हम फेंकते हैं नहर में, या इसके क्या किसी गुरबा को दे दिया, तकसीम कर दी? देखो कई लोग साहब हैसियत भी ले जाते हैं, इनको वाजिब है देना कि नहीं, ये पूछना है हजरत साहब से कि इसके पैसे दे दिया करें गुरबा को गोश्त के। सदके के बकरे काटते हैं ट्रांसपोर्टर, अच्छा दफ़े बलियात के लिए करते होंगे सर, हादसा ना हो या इस तरह। तो ये है तो जायज़ बकरे काटना, और ये नफली सदका कहलाता है, जबकि मन्नत ना मानी हो इसकी अल्लाह के लिए, मन्नत के अपने शराइत हैं। तो अगर ये वैसे ही कि हमारा ये मतलब ट्रांसपोर्ट है, ये हादसा ना हो इसके लिए चलो भाई बकरा ज़बा कर दो, सदका दे दो, जान का सदका यूँ बोलते, तो ये सदका नफल होता है। इसका गोश्त खुद भी खा सकता है, गरीबों को भी खिला सकता है, मालदारों को भी खिला सकता है। हाँ, किसी तरह के भी सदक़े का गोश्त नहर में ज़ाया कर देना, बहा देना, ये हराम है, क्योंकि तज़यी माल का ज़ाया करना हराम है। या दफन कर देते हैं, बाज़ लोग चौराहे पर मुंडी पाया दफन करते, खाल दफन करते हैं, ये हरकतें ना की जाए, कि जहाँ भी माल ज़ाया करना पाया जाएगा वो हराम है। क्योंकि हमारे यहाँ तो खाल भी बिकती है ना, पाकिस्तान हिंदुस्तान में तो खाल की कीमत होती है। हाँ, जिन मुल्कों में खाल की कीमत नहीं होती, जैसे अरब ममालिक में खाल फेंक दी जाती है, तो वहाँ फेंकने में हरज नहीं है कि उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है इसके पास। लेकिन हमारे यहाँ तो इस्तेमाल, इसकी कीमत है, इस पर तो हज़ारों लाखों लोग पलते हैं खाल की आमदनी पर, एक से एक चीज़ें इससे बनाई जाती हैं, और वहाँ पैसा ज़्यादा होता है, ये लोग उनके यहाँ लेबर महंगा पड़ता है, मजदूर, तो इसलिए फेंक देते हैं और बाहर से चमड़े की चीज़ें मंगा के इस्तेमाल करते हैं। चमड़ा तो दुनिया में हर जगह इस्तेमाल होता है, तरह तरह के अंदाज पर इस्तेमाल होता है, जूते, चप्पल, वाइशर। मैं भी चमड़े पे बैठा हूँ इस वक्त, मेरा चमड़ा ये दुम्बे का चमड़ा है, बकरी ईद में जो ज़बा हुआ, वो बड़ा माशाअल्लाह ये सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर इसको ज़बा किया गया था। बहुत उम्दा, बहुत कद्दावर, बेहतरीन दुम्बा था ये, अल्हम्दुलिल्लाह घर का पला हुआ, ये खालियाँ बिछी हुई है। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने नियत की थी इस पर बैठने की, वो चमड़े पर, बकरी के चमड़े पर बैठने से इनकिसारी पैदा होती है, तो मैं इनकिसारी के हुसूल के लिए बकरी के चमड़े पर बैठूंगा। तो बकरी माने दुम्बा, बकरा, भेड़ सब आ गए इसमें, गाय नहीं है, बकरी में गाय नहीं आएगी, ये बकरी के चमड़े की फजीलत है। बकरी, बकरा, हमारे यहाँ बकरा बोलते हैं, फ़ुक़हा किराम ने बकरी ही लिखा है उसको, लेकिन ये कि हम लोग बकरी नहीं बोलते, गोश्त, बकरे का गोश्त, अब उसमें बकरी का, दुम्बे का, भेड़ का सबका आ गया, बल्कि बकरा भी नहीं बोलते, छोटे का गोश्त। और अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वो मटन बोलता है। अब मटन, बटन, मटर, ये तुम लोग जानो यार, अपने तो बकरे का गोश्त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सूबा गुजरात से मोहम्मद असलम। प्यारे बापा जान की बारगाह में अर्ज़ है, एक कारीगर को व्यापारी ने कपड़ा दिया, उस कपड़े से 1000 शर्ट तैयार करने का ऑर्डर दिया। व्यापारी के नज़दीक उतने कपड़े से 1000 शर्ट तैयार होते हैं। अब अगर कारीगर अपनी कारीगिरी से उसी कपड़े से 1100 शर्ट तैयार करता है और बिगैर व्यापारी को बताए 100 शर्ट को बेचना कैसा? खयानत है, हराम है। उसको अगर कपड़ा बच जाता है 1000 सेट बनाने के बाद, तो वो जितना कपड़ा बच गया वो वापस देते व्यापारी को, या 100 का नए सिरे से कोई इजारा कर ले, उससे तय कर ले कि भाई इसमें तो 1100 बना दूंगा मैं, आप बोलो इतनी उजरत होगी, तो ये तय हो जाए। बगैर बोले एक पीस भी अगर उसने रख लिया ना कपड़े का जोड़े का, तो ये हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान से मेरी ये अर्ज़ है, मुसाफिर की नमाज के बारे में। कोई बंदा यहाँ बाबुल मदीना कराची से लाहौर जाए और रास्ते में मतलब ट्रेन या कुछ और जो भी बस जाए, रास्ते में तकरीबन हर नमाज के टाइम रुक जाती हो, जैसे जोहर आए तो जोहर के टाइम भी उसको मिल गया और असर का टाइम भी मिल गया, तो क्या ये रास्ते में वो नमाज पढ़ सकता है या नहीं? इसके बारे में कुछ रहनुमाई फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, बाबुल मदीना से जो मरकज़ुल औलिया के लिए चला लाहौर के लिए, वो तो फासला वो तो 1500 किलोमीटर का है मेरा ख्याल, 1200-1500 किलोमीटर, बहुत तवील फासला। तो इसमें अपनी आबादी से, बाबुल मदीना की आबादी से जब बाहर निकल गया तो अब इसकी कसरत तो शुरू हो चुकी है, और अब ये वहाँ जाकर अगर 15 दिन से कम रहने की इसकी नीयत थी तो अब भी कसर ही करेगा। 15 या इससे ज़्यादा दिन रहने की नीयत थी तो पूरी पड़ेगा, लेकिन रास्ते में इसने अपनी आबादी टू आबादी ये कसर पढ़नी है इसको। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। पर शायद इनके सवाल में ये भी था कि रास्ते में ट्रेन जब रुकती है नमाज के वक्तों में, तो उस वक्त नमाज पढ़ लेनी चाहिए या नहीं? अंडरस्टूड, पढ़ ही लेनी चाहिए अगर नमाज का वक्त हो गया है तो। ग़ालिबन ये हो सकता है जहन में वसवसा हो कि शायद सफ़र के दौरान ना पढ़ें, जाके जब अपने मकाम पर पहुंच जाए तो वहाँ सारी एक साथ पढ़ लें। अच्छा, नहीं तो गुनाहगार होगा। कज़ा करने की तो इजाज़त है ही नहीं। सफ़र में भी कज़ा करने की इजाज़त इस तरह थोड़ी मिल जाती है, वो तो टाइम टू टाइम नमाज तो पढ़ती रहनी है, फ़र्ज़ है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, मेरा नाम जमाल अत्तारी है और मैं सरदाराबाद फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। आपकी खिदमत में रबी नूर शरीफ की खुशियाँ मुबारक हो। खैर प्यारे मुबारक। बापा जान, रबी नूर शरीफ में क्या इस्लामी बहनों को इस मौका पर सजावट का सामान लेने के लिए बाज़ारों का रुख करना चाहिए? इस बारे में भी कुछ प्यारे प्यारे मदनी फूल अता फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाली सजावट का सामान खरीदने ही की कहाँ बात है, और सारी तो शॉपिंग आजकल इस्लामी बहनें करती हैं, जो साल में एक ही बार आती है सजावट। तो ये सारे खरीदारियों के काम जो है ना इस्लामी भाइयों ने छोड़ दिए, इस्लामी बहनों ने संभालना, सौदा सलफ लाना ये इस्लामी बहनें काम करती हैं, शायद बच्चे इस्लामी भाई संभालते होंगे। तो इसलिए इस्लामी बहनों को तो वैसे ही शॉपिंग सेंटरों के फेरे नहीं लगाने चाहिए, मार्केटों बाज़ारों में नहीं घूमना चाहिए, बचना चाहिए इससे। हाँ, अगर कोई ऐसी मजबूरी है और शरई क़ुयूदात के कोई लेने वाला नहीं है, लाने वाला,
और शरई पर्दे के साथ तमाम क़ुयूदात निभाते हुए, किसी किस्म का ख़तरा भी नहीं है, ये सारे शराइत उसमें लिखे हैं पर्दे के बारे में सवाल जवाब। तो ऐसी सूरत में अगर वो निकलती है ख़रीदो फ़रोख्त के लिए तो गुनाहगार नहीं होगी। तो अब इसमें ये सजावट के भी असबाब खरीदने का आ गया, सब आ गया। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर सुन्नत से ये रबी अव्वल का महीना आता है, हमारे इलाके में मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के चरागां किए जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, झंडे लगाए जाते हैं। तो रबी नूर गुज़र जाता है, तो ऐसी सूरत में इनको उतारा जाए या लगे रहने दिया जाए? हाँ, रबी नूर शरीफ का जब महीना गुजर जाए, चाँद 11वीं शरीफ का नज़र आ जाए तो फिर उतार लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो ज़्यादा अरसा झंडा ये फ़ज़ाओं की तजल्लियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता, धूप की तजल्ली इससे सही नहीं जाती, हवा के थपेड़े का तहम्मुल उसमें नहीं, या तो ये फिर उड़ता है, फटता है, चीरता है, रंग इसका ख़राब होता है, रंग उड़ जाता है। इस तरह ये कि फिर बेअदबियों की भी सूरतें बाज़ औक़ात होती हैं। तो इसलिए वो पूरा महीना लगा रहे, इसके बाद इसको उतार कर एहतियात के साथ तय करके इस तरह संभाल के रखें कि आइंदा साल आपको काम भी आए। इधर उधर डाल देते होंगे, आइंदा साल मिलता नहीं होगा, फिर नया खरीदते होंगे, इस तरह ज़ाया करने की भी इजाज़त तो नहीं है ना। जबकि ये काम का है तो इसको ज़ाया करना जायज़ नहीं है। कसदन ज़ाया करना, जानबूझकर ज़ाया करना तो गुनाह होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बापा जान से मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के दरमियान चीटिंग का रुझान बहुत ज़्यादा है, और जो स्टूडेंट्स चीटिंग करके इम्तहानात पास करते हैं और उसकी बेस पे डिग्री हासिल करते हैं और उसके बाद किसी भी शोबे में जाके जो अर्निंग करते हैं, उसके बारे में क्या हुक्म है? आया वो हराम है कि यह जायज़ है? नक्काली, अरे धोखा तो है, कानून की खिलाफ वर्जी है, पकड़ा जाएगा तो जिल्लत होगी, इसको डांट पड़ेगी, इसको सज़ा भी मिलती है। वहाँ आगे पीछे कर देते हैं, नीचे उतार देते हैं। तो ये कि ये कानून की भी खिलाफ वर्जी है, अखलाकी भी जुर्म है, और इसमें बहुत ख़राबी है, इसलिए शरई भी ये जुर्म है। तो ये नहीं करना चाहिए, जिसने किया उसको तौबा करनी चाहिए। देखिए इसकी वजह से गलत इसने सर्टिफिकेट हासिल कर ली, ये तो होता है, घर बैठे सर्टिफिकेट मिल जाती है, और ये दोनों फील्ड में होता है, मजहबी फील्ड में होता है, गलत सर्टिफिकेट हासिल कर लेते। जैसे औकाफ की मस्जिद में मौलवी फाजिल होना चाहिए, दरस निज़ामी होना चाहिए तो नौकरी मिलती है, तो गलत सर्टिफिकेट हासिल करके वो इमामत पर लग जाते। इसी तरह दुनियावी तौर पर जो बेचारे हैं तलबा हमारे, वो भी गलत सर्टिफिकेट हासिल करके नौकरियां कर लेते हैं। ये तो आम है, दुनिया के बाद मुल्कों में सर्टिफिकेट ज़रूरी होती है वीज़ा के लिए, तो ये ऐसे कानून रखते हैं कि फिर वो जाली काम को इस तरह हवा मिलती है, तो वो फिर वो सर्टिफिकेट तो ये एजेंट वगैरह जो चाहे वो मिल जाएगी, MBBS की भी मिल जाएगी आपको। सर्टिफिकेट घर में छाप भी लेते होंगे, नोटें छाप लेते तो सर्टिफिकेट क्या है, सब हो जाता है। तो ये कि जाली सर्टिफिकेट, अव्वल तो ये धोखा और नाजायज़ है, गुनाह है। दूसरा ये कि इस तरह नक्काली करके झूठ बोल के पास हो गया, धोखा देकर और सर्टिफिकेट हासिल कर ली, ये भी गुनाहगार हुआ। अब इसने नौकरी की, वो दिखाकर ये उसको भी धोखा दिया, ये भी गुनाहगार हुआ। अब इसके ज़रिए इसने काम किया और कमाया, वो कमाई जो वो हलाल है कि ये इसने अपनी मेहनत की। अब उसमें यह कि अगर कोई उसने और घपले किए तो उस घपले, वो जैसे घपले फिर वैसा हुक्म होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। बापा निगरान पाकिस्तान इंतज़ामी काबीना हाजी शाहिद का मैसेज आए कोलंबो से। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद इस्लामी भाइयों ने मदनी काफ़िलों में सफ़र करने
और मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ने पढ़ाने की नीयतें पेश की। सुभान अल्लाह, मरहबा, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह इस्तिकामत बख्शे। अल्लाह करे श्रीलंका में भी मदनी काम उठ जाए, सुन्नतों के बहारें आ जाएं। कम अज़ कम मुसलमानों को ये कंट्रोल कर रहे हैं तो बहुत है। मुसलमान भी हमारे यहाँ श्रीलंका में एक अच्छी खासी तादाद है, लेकिन बहुत बेरा रवि है, बहुत ज़्यादा बेरा रवि है। अल्लाह करे कि वहीं हमारे इस्लामी भाई एक्टिव हो जाए, सरगर्म अमल हो जाए। खुद अपने आप को जब तक पेश नहीं करेंगे ना, काम होना मुश्किल है। खाली चाहने से काम नहीं होता, काम करने से होता है। अल्लाह इनको इस्तिकामत दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा छोटा भाई सऊदी अरब अपना दुबई जाना चाह रहा था, तो वो पैसे ले रहा था किसी से सूद से, और मैंने उसे सूद पर पैसे लेने से मना किया था। मैंने अपना जेवर बीवी का बेचकर उसको यानी दिया, तो अब 1 तोले की बजाय वो मुझे 1.5 तोला खरीद के देना चाह रहा, तो इसमें गुनाह तो शामिल नहीं है। भाई दुबई जा रहे थे तो सूद की रकम लेके जाना चाहते थे। इन्होंने समझाया और अपना एहलिया वगैरह का सोना जो 1 तोला था वो बेच के इनको रकम दे दी। तो अब भाई 1 तोला की जगह 1.5 तोला सोना देना चाहता है, तो इस हवाले से क्या हुक्म है? ना वो कमा चुका वो पैसे और अब वो खुशी से 1.5 तोला दे रहा है, तो मरहबा, अच्छी बात है। बल्कि ये तो सुन्नत की नीयत कर लेनी चाहिए। अब लफ्ज़ सुन्नत का इतलाक़ होगा नहीं, मैंने पढ़ा है, वैसे हदीस तो है कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कर्जा लेकर वो ज़्यादा लौटाया है। यानी कि तो ये सूद नहीं है, ज़्यादा अपनी खुशी से लौटाना ये तो एहसान है, कार सवाब है कि उसने इतना अपना घर पैसे कौन देता है, वो दिल नहीं करता ना देने का। एक तो डूब जाने का खतरा पैसों के, दूसरा पैसे हों तो आदमी उसके ज़रिए कुछ ना कुछ कमा सकता है। तो इसने दे दिया, कुर्बानी दी भाई ने। अब भाई एक का 1.5 दे, 2 दे, डबल दे, ट्रिपल दे, सब जायज़ है। और उसका वो जायद देना जो है वो एक तरह से वो सदका है, एहसान है, और इसको सवाब मिलेगा। एक जो जितनी रकम दी थी, अब सोना बेचा, चांदी बेचा, लोहा बेचा, वो अपनी जगह पर है। मिसाल के तौर पर इन्होंने अपने भाई को 50,000 रुपये दिए थे, अब वो देना चाहता है 72,000 और ख़ुशी से दे रहा है। कोई इसमें तरकीब नहीं थी कि मैं ज़्यादा लूँगा, तब तो फिर सूद की सूरत बनेगी ना। तो इसलिए अगर वो खुशी से 50 के 72 दे रहा है तो जायज़ से देना, सवाब है, देना चाहिए। बल्कि अच्छी बात है, वो भाई है उसका, सिले रहमी की भी नियत कर ले साथ में तो और सवाब बढ़ जाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उस्ताद मोहम्मद से बात कर रहा हूँ बलोचिस्तान से। बापा जान, मेरा सवाल ये है कि ख्वाजा सरा जो ना मर्द होते हैं, जो ना औरत होते हैं, क्या उन पर नमाज फर्ज है? और उन पर नमाज फर्ज है तो वो इस्लामी बहन की नमाज पढ़ेंगे या इस्लामी भाई की? और अमूमन हमने पढ़ा है कि नमाज हर मुसलमान मर्द औरत पर ही फर्ज है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर मुसलमान आकिल बालिग पर नमाज फ़र्ज है। इसमें ख्वाजा सरा पर भी नमाज फ़र्ज है। अब वो इसकी असल है ना, तफसील बहुत है कि ख्वाजा सराओं की भी किस्में हैं ना। तो बाज़ इसमें यह कि औरत के हुक्म में होते हैं, बाद मर्दों के हुक्म में होते हैं, बाद नकली बनते हैं तरकीब से। यह कि इसकी तफसीलात पर्दे के बारे में सवाल जवाब में लिखी हुई है, तफसील ज़्यादा है उसमें। तो सफ़ा नंबर 287 से शुरू होकर 296 तक, 287 से 296 तक ये इसके सवाल जवाब फैले हुए। हिजड़े के बारे में, ख्वाजा सरा के बारे में, पर्दे के बारे में सवाल जवाब, सारी तफसील यहाँ बयान करना दुश्वार है। इस पे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पता चलेगा कि ख्वाजा सरा है किस किस्म का वो।
उमूमन ये लोग नाचने गाने का काम करते हैं, तो ये यूं ना समझे कि नाचने गाना हमारे लिए जायज़ है कि हम और कोई काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। नाचना गाना इनके लिए भी हराम है, जो इन्हें नाजायज़ तरीके पर ये गाते हैं म्यूज़िक के साथ। और इनको भी हलाल रोज़ी, इज़्ज़त की रोज़ी कमानी चाहिए, ये भी काम धंधा कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, करने वाले करते भी होंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे पापा जान, मेरा आपसे सवाल ये है कि स्कूल वगैरह में जो बच्चों को लकड़ियों के साथ मारा जाता है तो इसका क्या हुक्म है? बराए मेहरबानी जवाब इनायत फरमा दें। कोई डंडी डंडा ये मारने की इजाज़त नहीं है। जैसे हाथ से मारा तो मुंह पर तमाचा मारते, ये भी सही नहीं है। चेहरे पर मारना, सर पे मारना, ये दोनों हराम लिखा है इसको। चाहे तालिब इल्म हो, चाहे और कोई इंसान हो, जानवर को भी मुंह पर और सर पर मारना जायज़ नहीं है। ये टीचर तो बहुत बुरा मारते हैं, बाजू का अपना गुस्सा निकालते हैं, पता नहीं क्या, घर में लड़के आते हैं, घर में मगलूब हो गए, हार गए, तो यहाँ तलबा पर, शागिर्दों पर गुस्सा निकालो। बाज होते हैं से बिल्कुल पागल जैसे टीचर देखे, वो आते ही मारा मारी कर देते, रोब बिठा देते। ऐसे से टीचर भी मतलब क्या मैं आपको बताऊँ, जैसे आके आएगा और मुस्कुराएगा। अगर तालिब इल्म मुस्कुराया तो मारा, इधर आ, तू क्यों हंसा, उठा के रख दी उसको। ये रोब डालने के स्टाइल है। ये नया टीचर आकर इस तरह बाजू का रोब डालता है, तो ये हराम है। इस तरह की हरकतें करना, ईज़ाए मुस्लिम और इस तरह मारना बेकसूर, आखिरत में पता चलेगा इसका कैसे रोब डाला जाता है। तो इस हवाले से बहुत आजमाइश है। हमने तो अपने जामियातुल मदीना, मदरसतुल मदीना में डंडी रखने की इजाज़त ही नहीं दी, रखनी नहीं है डंडी, इजाज़त ही नहीं है। मारने की इजाज़त नहीं है, डंडी के हाथ से भी मारने की इजाज़त नहीं है। क्यों, हाथ बाजू का डंडी से ज़्यादा खतरनाक पड़ता है, क्यों मारते ही मुंह पर है। अब मुंह पे मारा तो वो लाल कर दिया और दांत हिल गया या खून आ गया, फिर वो बाप अपने दोस्तों को लेकर डंडे लेकर आ गया, और फिर वो जो दावत इस्लामी के फजीते होते हैं ना, वो फिर अपनी जगह पर। तो इसलिए हमारे यहाँ तो मारने की हमने पाबंदी रखी है। नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़ते, मार खाने वाले भी नहीं पढ़ते, ये ढीठ होते। और बाज़ फिर मार खाने वाले इतने खुराट होते हैं कि वो अपने दोस्तों को लेकर फिर उस्ताद को तोड़ फोड़ कर डालते, इंतकाम लेते कि हमको मारा तो इसने। ये भी गालिबन होता होगा। तो इसलिए वो दुनिया में भी ये रिस्की काम है। फिर ये कि तालिब इल्म के लिए आपके लिए नफ़रत हो जाएगी, ये भी नुकसान है आपके लिए कि ये आप समझते मेरा रोब रहेगा, मगर ये नफ़रत पड़ गई, आपकी शक्ल देखना गवारा नहीं करेगा। आज नहीं तो कल ये बड़ा भी तो अगर ज़िंदा बच गया, बड़ा हो गया, आप भी ज़िंदा रहे, बड़े हो गए, तो इसके दिल में आपका एहतराम नहीं होगा, खार खाएगा। हो सकता है कि आपको इसी से वास्ता पड़ जाए और कल जाकर जब वास्ता पड़े तो ये इंतकाम ले ले कि इसने बचपन में मुझे मारा था। बाज़ ऐसे से कत्ल होते हैं जिनका सुराग नहीं मिलता। इनमें मेरा गुमान है कि ऐसा होता होगा कि वो बचपन में कोई ज़्यादती होती होगी, कोई ऐसा होता होगा और अपने दिल में रख लेता होगा, बड़ा होकर इंतकाम लेता होगा, कोई भरोसा नहीं है, गायब हो जाता होगा। तो पता ही नहीं चलता कौन किस, क्योंकि पुलिस भी तफ्तीश करेगी तो किस किस से ताल्लुकात हैं, किस किस से इसकी दुश्मनी है, कौन कौन इसके रिश्तेदार, इस तरह। अब वो कोई पुराने उसके शागिर्द नहीं, या वैसे बच्चों को पकड़ के गंदा काम कर लेते हैं बाज़ लोग, और इस तरह करते हैं, वो बच्चा दिल में रख लेता है, वो बड़ा होकर वो इंतकाम लेता हो, तो उस तरफ पुलिस की भी तवज्जो नहीं जाएगी ना, कौन हो सकता है, क्योंकि ऐसा बच्चा उसे ताल्लुकात तो रखेगा नहीं ना, दूर ही रहेगा। वैसे होते हो तो ताजुब नहीं कत्ल। अगरचे बच्चे ने बड़े होकर इसको कत्ल किया, ये जायज़ नहीं है, बच्चा गुनाहगार है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक मैं कयास से अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसा भी होता होगा न, जिनका सुराग ही नहीं मिलता, तो वो शायद इस तरह का भी हो सकता होता हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान, मेरा नाम अब्दुल गफूर अत्तारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ।
आप अक्सर अपने सीने पर मुख्तलिफ कार्ड लगाते हैं। आजकल बहुत खूबसूरत नगीनों वाले नक्शे नारायण पाक आ रहे हैं, आप वो क्यों नहीं लगाते? वो भी कभी कभी लगाया है मैंने, लेकिन वो ऐसा है ना कि इसमें वो नेकी की दावत है इन कार्ड्स में। आपने पढ़े होंगे कार्ड, तो सब कार्डों में अपने नेकी की दावत होती है ना, तो इसमें ज़्यादा दिलचस्पी है मुझे, ताकि नेकी की दावत इसके ज़रिए भी आम हो। सीने पर नेकी की दावत सजी रहे, फिर अपना भी जहन बनता है एक चुप सो सुख, तो बड़बड़ करने को जहन चाहे और कार्ड की तरफ तवज्जो जाए तो थोड़ा लगाम पड़ सकती है। देखने वाले को भी यूँ सोच बन सकती है कि यार ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। नाले पाक का नक्श लगाना वो भी कार खैर है, बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए, लगाते हैं इस टाइम भाई माशाअल्लाह, अच्छा काम। अच्छा ये बता दूं, मैं हर वक्त नहीं लगाए रहता, ये मदनी चैनल पर इस तरह वो 3 लगाता हूँ, वो तरगीब नेकी की दावत। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, मैं पेशावर का रहने वाला हूँ। मेरा आप लोगों से सवाल है कि मैं शादियों की मूवी बनाता हूँ, तस्वीरें उतारता हूँ, वीडियो, क्या ये मेरे लिए औरतों को देखना जायज़ है? औरतों की मूवियाँ बनाना, यानी कि कोई गैर मर्द औरतों में जाकर मूवियाँ बनाए, ये तो नाजायज़ है सर, बेपर्दियाँ। और वैसे ही माहौल जो भी है वो आप ज़्यादा समझ सकते हैं हमसे, किस तरह का माहौल होता है औरतों का उस वक्त जब मूवी बनाई जाती है। हमारे इस्लामी भाई भी जब मूवी पे आना होता है तो हम बारहा नोट किया कि बेहतरीन इमामा खूब तरकीब से बांधेंगे, जो मेहंदी लगाता है वो अच्छी तरह मेहंदी लगा कर आता है ताकि खूब लाल दाढ़ी मूवी में आए। अब हज़ारों देख रहे हैं, उसकी परवाह नहीं है, उसको चलते फिरते मूवी पर बस हमको वो ऐसा हो कि टिप टाप होनी चाहिए, कपड़े साफ़ सुथरे, चादर साफ़ सुथरी, बड़ी तरकीब से लिपटी हुई। ये एक नफ्सियात आदमी की कि वो मूवी पर या वो मूवी सही नहीं बनेगी, तो इस तरह औरतें भी करती होंगी, यानी कि ज़्यादा एहतियात करती होंगी, ज़्यादा फैशन करती होंगी जब मूवी बननी होती होगी बेचारियाँ। तो ये इनका भी, ये भी कसूरवार है, और मूवी बनाने वाला भी गुनाहगार है इनमें जाकर जो मूवियाँ बनाता है। तो ना ये मूवी बनानी चाहिए, ना ये औरतों को देनी चाहिए। तो शादियों की मूवी, हमने जो मूवी बहुत ज़रूरतन, ये बड़ी मुश्किल से मूवी पर हम आए। मैं तो बहुत मुखालिफ था मूवी का, तस्वीरों का, और अब भी कई उलमा हैं जो कि इससे मुत्तफ़िक़ नहीं है मूवी से, लेकिन हमने उन उलमा के फतवे पर अमल किया जो मूवी को जायज़ कहते हैं। ज़रूरतन इसकी हमने तरकीब बनाई दीन की तबलीग के लिए। इसका मतलब ये थोड़ी कि अब जिस तरह चाहो आप करते रहो। हाँ, तस्वीर हराम है, मैं तस्वीर को हराम समझता हूँ अब भी, लेकिन ये कि जो सूरतें जवाज़ की उलमा ने दी हैं, जैसे कि वो हज फ़र्ज़ हो गया तो वो तस्वीर जायज़ है, बाज़ उलमा मनफ़अत तक की इजाज़त देते हैं, तो ये उन उलमा के फतावे होते हैं इस तरह। लेकिन मुतलक़न तस्वीर हर हाल में जायज़ हो ऐसा अपना ज़हन नहीं है मेरा अपना, इस पर अभी तक वो कोई मज़बूत तहक़ीक़ नहीं है। कोई सा मज़बूत उलमा की तहक़ीक़ आई तो फिर उसके हिसाब से इंशाअल्लाह करेंगे। अभी फ़िलहाल कोई सी तहक़ीक़ आई नहीं है कि हर हाल में तस्वीर जायज़ हो। मूवी अलग चीज़ है, तस्वीर अलग चीज़ है। ये मूवी को भी जो उलमा जायज़ कहते हैं वो कहते हैं कि ये तस्वीर नहीं है, आई और चली गई। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ग़ीबत के खिलाफ जारी रहेगी, ना ग़ीबत करेंगे ना ग़ीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल। मोहब्बतों के चोर चुगलखोर शुक्र मदी इंशाअल्लाह सर पे अमामा रुतबेदारी सर पर जुल्फे अक्सर नजरे हया से नजरे
इंशाअल्लाह शैतान के खिलाफ जंग इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। पापा जब ये सवाल हुआ इसमें आपके तवस्सुस से मैं एक अर्ज करना चाहूंगा कि अभी हुआ ये है कि मूवी के जवाब की तरफ ये तरकीब बनी कि अब औरतों में मूवियां बनती हैं, शादी ब्याह में बनाने वाले बना रहे हैं और इसमें अरेंजमेंट ये है कि इसमें औरतें ही जाकर मूवियां बनवा रही हैं, मतलब वो मूवी बनाने वाले भी औरतें हैं। और ये है कि भाई हमारे यहाँ को मर्द नहीं आएगा भाई, क्योंकि ये मर्द नहीं देख सकते नहीं, ये मतलब ये बनाते हैं। ये मैं जवाब आते में जवाब क्या नहीं, मैं ये तो खैर आप और इफ्ता के समय बैठे हैं, आप जो भी इस पर कलाम फरमाए, लेकिन मैं एक जिसको आप मैं जो ना संकट तब ये क्या मतलब ये मूवी बनने के बाद ये कहीं तो निकलेगी नहीं निकलेगी, ये किस किस के हाथ में जाएगी, किस किस के घर में जाएगी, घर वाले बैठेंगे, रिश्तेदार बैठेंगे, तो ये एक चला है छोटा मोटा सा एक तो ट्रेंड। और मेरे मतलब ऑथेंटिकेट बात मेरे कान में आई है कि यहाँ हुआ है। तो अब मैं चाह रहा था कि आपके जरिए कुछ ये मूवी बनाने के हवाले से और ये जो रास्ते जो मुख्तलिफ निकल रहे हैं इसके हवाले से कोई मदनी फूल दे देना इस्लामी भाइयों को, मदीना मदीना हो जाएगा। इसमें अगर है तो फिर एहतियात क्या होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या। माशाल्लाह आपने 12वीं शरीफ के बारे में इस्लामी बहनों को समझाने की कोशिश की कि ये सजावट के नाम पर इसके नाम पर निकलती हैं, बत्तियां वगैरह देखने के लिए बेपर्दगी होती है, ये होता है। तो माशाल्लाह देखा जाता है कि इस्लामी भाई इस्लामी बहनें आपके मदनी फूलों को पिक करके इस पर अमल करने का इनको जज्बा अल्लाह की रहमत से नसीब हो जाता है। तो थोड़ा इस तरह भी बाबा ना जिस्म ताज है और सिक्के बिठा दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तशवीशनाक बात है कि इन्होंने रास्ता निकाल लिया कि चलो भाई इस्लामी बहन ही अंदर आएगी और वो मूवी बनाएगी। अच्छा, तो एक तो ये कि ये मूवी बनाएगी और ये कौन कौन देखेगा, खुद ये जो बनाएगी वो भी तो कॉपी रखती होगी ना साथ में, अगर वो प्रोफेशनल है तो भी कॉपी ले जाती होगी। अब वो किस किस को दिखाएगी, मर्द देखेंगे या नहीं देखेंगे। अच्छा, फिर ख़ानदान वाले मिलकर बैठेंगे और वो मर्द भी होंगे, इसमें अजनबी भी होंगे, देवर भी होंगे, तो जेठ भी होंगे, तो चचा जात, तो ताया जात, तो इस तरह के अजीज़ भी होंगे जिनसे पर्दा फ़र्ज़ है औरत का। फिर इतनी सारी औरतें होंगी। अब जिसकी शादी में बने तो वो दुल्हन देखेगी, तो क्या दूल्हा नहीं देखेगा? तो अब दूल्हा देखेगा। तो दूल्हा के लिए चलो उसकी दुल्हन को देखना जायज़ था, इन सब को जो दुल्हन की सहेलियों को जो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, ये दुल्हन के लिए क़यामत नहीं कायम कर रहा। ये किसी एक कात को छाप लेगा तो ये फिर दुल्हन फिर लटक कर रह जाएगी। तो इसलिए वो ऐसी वैसे नाक़िसात है ना, ये समझती हूँ हमने बहुत बड़ा वो कला फतह कर लिया कि हमारी औरत तस्वीर उतारेगी, लेकिन तुमने अपने पावर कुल्हाड़ा एकदम ज़ोर से मारा है। क्योंकि एक दो अगर इसमें से छांटी कर लेगा नहीं है तुम्हारा वो नवा नवीला दूल्हा, तो तुमको रोने के दिन आएंगे, फिर पापा की बातें याद आएंगी। तो इसलिए मेहरबानी करके ये इस्लामी बहनों को मूवी का शौक़ चुराने की बिल्कुल यानी कि तरकीब करनी ही नहीं है। देखो हमारा भी दिल करता है कि मदनी बुरक़ों में पेक बिल्कुल खाली मदनी बुरक़ों की हम भीड़ दिखाएं और मदनी बुरक़े वाली ही इनकी मूवी बनाए। हमने चंद बार ये मशवरे किए, लेकिन हम इसी नतीजे पर पहुँचे कि यार अपने ये उंगली देंगे तो हाथ पकड़ लेंगे, फिर ये यूं करके उतार देंगे, फिर ये उतर के ये लपेट कर रख देंगे, फिर ये मूवियाँ बननी शुरू हो जाएगी, हम फंसला जाए कहीं। तो खैर हमको उलमा ने भी इसकी इजाज़त नहीं दी। हमारे उलमा ये कि सद्दे ज़रा है, वही नज़ले को रोको ताकि बुखार से वो बचत हो। तो हम ये मदनी बुरक़ों में पेक मूवी अभी तक मदनी चैनल पर हमने आपको नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी ये मदनी बुरक़ों की भीड़ हम दिखाकर पूरी दुनिया को हम मतलब मैंने अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें देखो हमारे पास ईसाई भाई तो इतने हैं, लेकिन ईसाई बहनें भी कम नहीं हैं जो पर्दे मेरे कर काम करती हैं, हम नहीं दिखाते। तो अब ये कि जब हम मदनी बुरक़े वालियाँ नहीं दिखाते तो वो दावत इस्लामी वाली हो ही नहीं सकती जो बेपर्दा इस्लामी बहनों में इस्लामी बहनों के ज़रिए मूवियाँ बनवाती हैं। दावत इस्लामी वालियाँ बनो और ये मूवियाँ छोड़ो, इससे मुंह मोड़ो। अगर बनवाने की भूल करी है तो मेहरबानी करके उसको ठंडी कर दो,
न तोड़ फोड़ दो, ख़त्म कर दो। इस पर दूसरा अगर मुमकिन है तो कोई बयान वगैरह डब कर लो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाबा एक सवाल आया है। लब्बैक। लोग कहते हैं कि किस्मत खुद बनानी पड़ती है, जबकि किस्मत अल्लाह अज़्ज़ा वजल बना चुका है। इनका ये कहना कैसा, इस बारे में रहनुमाई फरमा दें। किस्मत खुद बनानी पड़ती है, शायद मुहावरा है ना, कि अपनी कोशिशों से, मेहनत से आदमी आगे बढ़ता है। तो ये कोशिशें करना, मेहनत करना, इसके लिए तरबियत हासिल करना, जिद्दत करना, तदबीरें करना, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि शायद यही माना हो कि किस्मत खुद बनानी पड़ती है। ना बंदा हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाए और बोले कि तकदीर में होगा तो रोज़ी मिल जाएगी और भूखा मर जाए, तो ये हराम मौत होगी। अगर यूँ बैठा रहे कि मुंह में आएगा मेरे, तकदीर में होगा तो समझो इसकी तकदीर में यही था कि इस पर हमाकत का भूत सवार होगा और यूँ बैठ जाएगा कि मेरे मुंह में आएगा और ये मर जाएगा इस तरह। तो इस तरह कोई करता भी नहीं है, हाथ पैर मारता ही है। तो शायद ये कि यही मुराद हो इस कौल की, वरना यह हकीकत में है कि तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से, वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह ताला, है ना। तकदीर बुरी या अच्छी है अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से। तो इससे मुराद ये है कि जो कुछ बंदा करने वाला था, जैसा करने वाला था, वो अल्लाह ताला ने अपने इल्म से जाना और उसको लिखा। हरगिज़ इसके ये माना नहीं है कि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए मजबूरन करना पड़ा, ये माना गलत है। जो ऐसा करने वाला था वो अल्लाह ने लिखा और वो हुआ। जैसे कि मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि ये प्याला है, ये मैंने बनाया, मैं मिट्टी के प्याले बनाया करता हूँ। मैंने ये मिट्टी का प्याला बनाया और मुझे इसकी एक्सपायर डेट मालूम है, मेरी कारीगरी, मेरा तजर्बा है कि 5 साल के बाद ये खुद ब खुद क्रैक हो जाएगा और टूट फूट जाएगा, काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा, इसके ऊपर से इसकी पॉलिश उखड़ जाएगी, ये बेकार हो जाएगा। 5 साल इसकी वैलिडिटी है। तो मैंने इस पर ये चिट लगा दी कि इसकी एक्सपायर डेट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है और एक्सपायर डेट ये है, 5 साल इसकी है डेट। अब ये 5 साल की डेट की चिट में ना लगाता तब भी ज़ाहिर है 5 साल में इसने एक्सपायर तो होना ही है। मेरी चिट लगने से इसको एक्सपायर होना पड़ा, ऐसा नहीं है। तो ये एक मिसाल मैंने समझाने के लिए आपको दी। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला को तो सब मालूम है कौन कैसा करेगा, क्या करेगा। तो उसने अपने इल्म के मुताबिक, और इसका इल्म तो है ही, मतलब वो जहल से तो पाक है। अल्लाह ताला को पता नहीं था, बाद में पता चल गया, या उसको गलत फहमी हो गई, इस तरह की अकीदा तो काफिराना है। मुसलमान रहेगा नहीं बंदा ऐसा सोचेगा तो। ज़र्रे ज़र्रे का इल्म है अल्लाह ताला को, हमेशा हमेशा से, हमेशा हमेशा के लिए, एक लम्हे के करोड़वें हिस्से के लिए भी कोई शय अल्लाह तबारक व तआला से पोशीदा हो ही नहीं सकती। तो ये है कि वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह ताला, के तकदीर भली या बुरी अल्लाह ताला की तरफ से, ये हमारा ईमान है। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ये कुछ मदनी तासुरात इस्लामी भाइयों के मैंने मंगवाए हैं। मैंने चंद वो लाइनें देखी ना अशार पढ़ने के दौरान और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आपको सुनाऊं। सुनोगे? ये पट्टियाँ तो हम सब पढ़ नहीं सकते जो चलती हैं, जिनको स्लाइड बोलते हैं, गालिबन हम पट्टी बोलते हैं। तो इसमें कुछ कुछ वो तसर्रुफ करूंगा मैं सुनाने में। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रॉनिक मुबल्लिग मुझे बहुत पसंद है, और पसंद क्यों ना हो, जिसके ज़रिए से मुझे मकसद हयात का सलीका हाथ आया। बराह रास्त अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी मुज़ाकरों से मैंने
इस कीमती चीज़ की हिफाजत करना सीखा जिसका हर मुसलमान के लिए वक्त रुखसत पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हो क्या है मीठे मीठे इस्लामी भाइयों? वो है ईमान की हिफाजत। इस्लामी भाई कीनिया, मदीनतुल औलिया मुल्तान से इस्लामी बहन ने ये SMS किया, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल जब भी देखने बैठती हूँ तो उठने का दिल ही नहीं करता। एक इस्लामी भाई, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका सिलसिला मदनी मुज़ाकरा बहुत ही प्यारा सिलसिला है। हम सब घर वाले पाबंदी से इसको देखते हैं और सुनते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए, आमीन। उस्मान अत्तारी गुलजार तैयबा से कुछ कटिंग करके बताऊंगा। बराह रास्त देश की ज़ियारत बाबरकत से मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया हूँ और मदनी मुज़ाकरा सुनकर ज़बान से निकले हुए पुरतासीर अल्फाज ने मेरे दिल की कायाई पलट दी और मैं मुरीदों में शामिल हो चुका हूँ। ये मुश्ताक अहमद कसूर और इसके बाद उस्मान अत्तारी गुलजार तैयबा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी मुज़ाकरा सुनने की बरकत से मुझे मदनी काम करने का जज्बा मिला और मेरी कारकर्दगी में मदनी काम के हवाले से नुमाया फ़र्क आया। नबील जेहलम, मदनी चैनल के तमाम सिलसिलाजात, मदनी चैनल के तमाम सिलसिले की जमात सलासिल, मदनी चैनल के तमाम सिलसिले बहुत ही अच्छे हैं। मदनी मुज़ाकरे की क्या ही बात है, घर बैठे ईमान की हिफाजत की कुड़न पैदा होती है, इल्म दीन का ख़जाना हाथ आता है। घर बैठे इलियास को देख लेते हैं। इलियास अरब शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस पुरफितन दौर में मदनी चैनल की अशद ज़रूरत है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसे ता क़यामत कायम और दायम रखे और मेरे लिए दुआ की, उम्र दराजी की, आमीन बिल खैर। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला बहुत अच्छा लगता है, तकरीबन हम सब घर वाले शौक से देखते हैं। बिलाल वज़ीराबाद, आशिक अत्तारी कोट अत्तारी यानी कोटरी, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सब सिलसिलों का बादशाह और सबसे ज़्यादा मज़ेदार सिलसिला मदनी मुज़ाकरा हमें बहुत अच्छा लगता है और हम रोज़ाना तिलावत कलाम पाक से ही सुनने के लिए शरीक हो जाते हैं। इस्लामी बहन बाबुल इस्लाम सिंध, एक वक्त वो भी था कि मैं मदनी चैनल की बहुत ज़्यादा मुखालिफ थी और मेरी हमशीरा बहुत शौक से देखती थी, लेकिन मैं इनको ना देखने देती। लेकिन एक दिन बतौर तफरीह मदनी मुज़ाकरा देखा तो दिल चोट खा गया और अब हालत यह है कि मदनी चैनल देखे बगैर सुकून नहीं आता। जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। एक इस्राई भाई, मदनी मुज़ाकरा प्यारा है, हम सब घर वाले देख रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल को ता क़यामत जारी और सारी रखे, आमीन। एक इस्लामी बहन बाबुल मदीना, मदनी मुज़ाकरा हम सब घर वाले बहुत शौक से देखते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि हम भी आखिर वक्त तक मदनी मुज़ाकरे में शरीक रहें, लेकिन लोड शेडिंग की वजह से मुकम्मल नहीं सुन पाते। वाकई ये तो आजमाइश है, हल भी नहीं है इसका। हल है लेकिन महंगा है, जनरेटर वगैरह की तरकीब करनी चाहिए। जो पैसे वाले लोग हैं खर्चा कर वो करते भी होंगे इसका। नसरुल्लाह मदीनतुल औलिया, मदनी मुज़ाकरा सुनकर और देश को देख करके दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। मदनी मुज़ाकरा सुनकर ये अब वक़ास अतवारी बाबुल मदीना, मदनी मुज़ाकरा सुनकर इल्म दीन में इजाफा होता है। ये गौस बख्श बाबुल मदीना, अब वक़ास अत्तारी, मदनी मुज़ाकरा सुनने की बरकत से दिल में मदनी इनकलाब बर्पा हो गया है, मुबारक हो। बिनते सैयद फारूक अली शाह रावलपिंडी, हम मदनी चैनल बहुत शौक से देखते हैं। आज का मदनी मुज़ाकरा बहुत अच्छा है, बहुत से मदनी फूल सीखने को मिल रहे हैं। मोहम्मद आदिल अत्तारी कश्मीर, मदनी मुज़ाकरा सुनने की सआदत हासिल कर रहे हैं, ढेरों इल्म दीन की बरकतें हासिल कर रहे हैं और दिल को बहुत सुकून हासिल हो रहा है।
एक ईसाई भाई गुलजार तौबा, मैं 2 साल से कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब था। मदनी मुज़ाकरा सुना जिसकी बरकत से सच्ची तौबा की और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कादरी सिलसिले में दाखिल हो चुका हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्तिकामत अता फरमाए। तौक़ीर रज़ा मदीनतुल औलिया, मदनी मुज़ाकरा इल्म दीन का ख़जाना है। इसको बज़रिए मदनी चैनल हम बहुत शौक़ से देखते और सुनते हैं। हमारी दिली ख्वाहिश है कि रबी और नूर शरीफ के अलावा भी इसकी बरकतें हासिल होती रहनी चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें मदनी माहौल से वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। आदिल बाबुल मदीना, मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला बहुत ही अच्छा है जिससे सुनकर लाखों मुसलमानों की इस्लाह हो जाती है और बेशुमार कबीरा गुनाहों से ताइब होकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल के मुक़र्रब बंदे और आशिक़ रसूल बन जाते हैं। एक ईसाई भाई, मदनी चैनल दुनिया का सबसे बेहतरीन और ईमान को ताज़ा करने वाला चैनल है। उसको देखने और सुनने से दिल को सुकून मिलता है, ईमान को तक़वियत हासिल होती है। आतिफ सलीम अत्तारी, मरकज़ुल औलिया, मदनी मुज़ाकरा सुनकर बहुत रूहानियत और दिल को सुकून मिलता है। उम्मे रज़ा अत्तारिया बाबुल मदीना, आज के मदनी मुज़ाकरे का रंग ही कुछ और है। फिर मेरे लिए दुआ की, आफियत के साथ सलामती अता फरमाए, आमीन। नासिर अत्तारी, गुजरात, मदनी मुज़ाकरे वाले को देखकर बहुत सुकून हासिल होता है, ईमान ताज़ा हो जाता है। मदनी मुज़ाकरा सुनने की सादत हासिल हुई। तरगीब दिलाने पर मैं साबिक़ा गुनाहों से ताइब होकर आज के बाद कभी भी दाढ़ी नहीं मुंडवाऊंगा और न ही एक मुट्ठी से घटाऊंगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस्लामी भाई कसूर, अल्हम्दुलिल्लाह साबिक़ा गुनाहों से तौबा करता हूँ, आज के बाद दाढ़ी नहीं मुंडवाऊंगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इलियास अत्तारी, गुजरात, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आइंदा पूरी ज़िंदगी दाढ़ी नहीं मुंडवाऊंगा और सुन्नत के मुताबिक जुल्फ़े भी रखूंगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्तिकामत इनायत फरमाए। मकसूद अत्तारी, कसूर, इलियास के बराह रास्त कसूर आमद की खुशी में आज से सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखने की नीयत करता हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्तिकामत इनायत फरमाए। कामरान अजीज़, डेरा गाजी खान, इंशाअल्लाह आज के बाद सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखने की नीयत करता हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्तिकामत इनायत फरमाए। सज्जाद मेमन, टंडो मोहम्मद खान, शरीयत के मुताबिक दाढ़ी रखूँगा और एक मुट्ठी से कम नहीं रखूँगा और आज से मेरी कोई नमाज क़ज़ा नहीं होगी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्तिकामत इनायत फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अला हबीब। मदनी मुज़ाकरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का, तहजीब का, तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकरा है, मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा है, मदनी मुज़ाकरा।